भाई मैं सारी थाईलैंड की सीरीज़ इंटरप्ट करके ये वाली वीडियो पहले क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस आ रहे हैं अभी थाईलैंड से कंबोडिया घूमने और सबको हरास कर रहे हैं। इतने सारे मैसेज आ चुके हैं मेरे पास मेरी स्टोरीज़ के बाद जो इंस्टाग्राम पे मैंने डाली, और मैंने इतनी वीडियोस देख ली कंबोडिया के बॉर्डर चेक पोस्ट पे जो गूगल में रिव्यूज़ होते हैं वो सारी चेक पोस्ट के देख ली, सब में लिखा है रिश्वत लेते हैं। और हमारे साथ जो हुआ मतलब वो रिश्वत से भी अलग लेवल की चीज़ हुई, तो इसलिए ये वीडियो डलनी पहले ज़रूरी है। हालांकि मैं कंबोडिया में हूँ, आज मैं कंबोडिया से वियतनाम एग्ज़िट कर जाऊँगा। एग्ज़िट करते हुए भी देखते हैं क्या होता है। और मैंने वीडियो बॉर्डर क्रॉस करते ही क्यों नहीं डाली, मैं चाहता तभी डाल सकता था, क्योंकि मेरे साथ कुछ भी हो सकता था भाई। यहाँ पे ये कंट्री एक वो नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आपको पुलिस स्टेशन ले आपको गायब कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ। तो इसलिए मैंने सोचा जब मैं कंबोडिया क्रॉस कर जाऊँगा, वियतनाम पहुँच जाऊँगा, तब मैं वीडियो डालूँगा, क्योंकि पहले डालने में 3-4 दिन में मैं रिस्क अपनी जान के लिए मैं रिस्क नहीं ले सकता था। और इसमें कई पार्ट्स होंगे जो मैं वहाँ पे बैठ के नहीं समझा पाया आपको बॉर्डर पे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी। तो जहाँ पे भी ज़रूरत होगा मैं समझाता रहूँगा बीच बीच में आपको, वीडियो के बीच में। तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का पाक से में लाओस में। ये है कंबोडिया और लाओस के बॉर्डर के पास की एक सिटी, पास तो नहीं कहेंगे, 200 किलोमीटर पहले है ये बॉर्डर से। तो आज हम जाएंगे भाई बॉर्डर की तरफ और क्रॉस करेंगे कंबोडिया में। कंबोडिया में है 2 बड़े शहर, सिम रीप और फ्नोम पेन। फ्नोम पेन कैपिटल है, सिम रीप में लार्जेस्ट हिंदू मंदिर है। तो दोनों इक्वल हैं बॉर्डर से, लगभग 600 किलोमीटर के लगभग है। तो जहाँ पे आप जाने का मन करे आप वहाँ जा सकते हो, दूसरे शहर से फिर वहाँ आ सकते हो। तो हमारा प्लान है भाई वियतनाम जाने का। तो पहले हम सिम रीप जाएंगे और फिर फ्नोम पेन आएंगे, फिर वहाँ से बॉर्डर वियतनाम का बहुत ही पास है, कुल 100 किलोमीटर होगा मुश्किल से। तो यहाँ से कल हमने वो टैक्सी बुक कर ली थी, मतलब मिनी वैन टाइप, जिसमें 10 लोग बैठ के जाएंगे। पर बंदा $10 उन्होंने दिया कि $10 में आपको कंबोडिया बॉर्डर में उतार देंगे, उसके आगे आप जो मर्जी करो। अब कंबोडिया बॉर्डर पे बहुत रिश्वत के किस्से सुने हैं कि इतनी रिश्वत लेंगे, ये रिश्वत लेंगे, $2, $5, $10। बंदा देख के जितनी वो रिश्वत लेना चाहें वो उतनी रिश्वत लेते हैं, करप्ट ऑफिशियल्स हैं। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि लाओ वाले एग्ज़िट मारते वक्त भी आपसे रिश्वत लेंगे कि भाई रिश्वत दे के जाओ यहाँ पे। तो आते वक्त खैर हमसे ली थी रिश्वत $2.5 $3 पर बंदा, तो ऐसी रिश्वत ली थी। जाते वक्त देखते हैं क्या रिश्वत है। सुबह के बजे 8:30 खाना खाने जाएंगे और फिर वहाँ से 8 बजे आ जाएगी हमारी मिनी वैन, जिसमें 5 जने हम हैं। 3 कोई लड़कियाँ बता रहे थे, वो फॉरेनर कोई होंगी, और कह रहे थे 10 जब तक होती नहीं तब तक चलती नहीं है मिनी वैन। पर 8 हो गए, क्या पता 2 और मिल गए उनको। तो देखते हैं कितने लोग जाते हैं और क्या क्या किस किस के साथ क्या क्या होता है। तो रेस्टोरेंट में खाने जितना टाइम तो रहा नहीं भाई कि रेस्टोरेंट जाके खा के आ जाएँ। तो यहीं पे खैर ये $3 में कंफ्यूज तो हो गया बंदा कि आपने इतने कम में कैसे बुकिंग कर दी, booking.com से ये वो नहीं हो सकती इतने कम से बुकिंग। पर इसका था नहीं रेस्टोरेंट। फिर ये कहता फ़ोटो खिंचवा दो यार, मेरे को मालिक को समझाना पड़ेगा। तो हमने फ़ोटो खिंचवा दी। वैसे आप इंडियन रेस्टोरेंट पे जाओगे तो वहीं पे हॉस्टल है और $3 में डायरेक्ट बुकिंग पे देगा आपको। बुकिंग से कराओगे तो $4, अभी बुकिंग पे है भी नहीं। और तो वहीं पे चले जाना। और अभी यहाँ पे वैन आने वाली है। वैसे ब्रेकफास्ट इंक्लूड था यहाँ पे, तो ब्रेकफास्ट दे रहा है हमको, थोड़ा बहुत खा लेंगे और चलते हैं बॉर्डर तक, देख लेंगे, थोड़ा बहुत खा लेंगे। सोऊंगा ही मैं तो यार, अभी नींद आई है बहुत तेज़। 6:30 का उठा पड़ा हूँ मैं। ये है यहाँ का पाक से शहर, छोटा सा मस्त है यार। बाइक वाइक रेंट कर लो अपना और थोड़ा एक दिन का मस्त टूर सा हो जाएगा आपका। भाजी जल्दी क्यों कर रहे हो? तो भाई भाजी आपसे सीखिए मैंने जल्दी करनी। भाजी नहीं हुआ ना जल्दी का काम, हो गया ना भाजी, तभी तो मैं कहता हूँ जल्दी का काम शैतान का काम। भाजी आप शैतान बन गए। करना है, सारे काम आराम से करने हैं, जस्ट रिलैक्स में। तभी तो नहीं जा पाए रेस्टोरेंट। तो भाई बंदा इतना अच्छा था, इसने यार हमको लेट होते हुए देखा तो ब्रेकफास्ट पैक कर दिया और ये अपनी कॉफ़ी भी दे दी। तो हमारे पास बचे थे कुछ 45-46 हज़ार, तो सारे इसको दे दिए हमने कि भाई वहाँ बॉर्डर पे तो हमारे लिए रद्दी हैं ये पैसे 4 घंटे बाद जाके। तो ये बंदा खुश हो जाएगा, इसने हमारी पूरी हेल्प करी। चले भाजी, बंदा तो सही था ना, चाहे एसी ना चलाओ, बंदा सही था ना। हाँ बढ़िया था। इनका मालिक बुद्धू हो गया साला। वो उसको बोल रहा था। तो ये आ गए हैं भाई, पूरे 10 बंदे पूरे हो गए। 5 हम थे, 5 ये लड़कियां हो गई और अभी आ रहे हैं कंबोडिया बॉर्डर की तरफ। तो भाई यहाँ पे 2000 की पेंट्री है टॉयलेट की और 9 रुपये हो गए। मतलब मैं सही मानता हूँ, अगर आपको टॉयलेट साफ़ सुथरी मिल रही है ना तो 5-10 रुपये देने में कोई
हर्ज नहीं है। 6 देता यार, मैं 3 जने में दे रहा है। ठीक है तो कोई नहीं, क्योंकि यार अगर टॉयलेट बेकार मिले तो 10 रुपये का क्या फ़ायदा, 10 रुपये में मेंटेन करके रखते। कई लोग कहते हैं कि टॉयलेट फ्री होनी चाहिए रेस्टोरेंट वगैरह, मैं कहता हूँ भाई अगर 5-10 रुपये ले भी रहे हैं ना तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको साफ़ सफाई मिलेगी। हमको चले हुए हो गए लगभग 1 घंटा और हम आधा डिस्टेंस कवर कर चुके हैं और यहाँ पे हम रुके हैं एक मतलब ढाबा सा, टॉयलेट पॉइंट और थोड़ा बहुत किसी को कुछ खाना पीना हो तो उस चीज़ के लिए। तो भाई यहाँ से बचा है बॉर्डर अब 12 किलोमीटर कुछ। देखते हैं कितनी क्या रिश्वत लगती है, नहीं लगती है। या फिर सुने तो बहुत किस्से मैंने कि लाओस वाले भी रिश्वत लेंगे या फिर कंबोडिया वाले भी रिश्वत लेंगे, जाने जाते हुए भी रिश्वत लेते हैं, सुना है मैंने। देखते हैं क्या होता है। 12-13 किलोमीटर लगी और तब से 150 किलोमीटर ऐसे ही चल रहा है, गाँव जंगल जंगल। तो ये आ गया भाई लाओस की साइड का बॉर्डर। भाई साहब अब ये करना है क्रॉस। ये आ गया भाई बॉर्डर पर। मेरे को आया थोड़ा सुसु पहले, तो पहले टॉयलेट जाके आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। बड़ी जल्दी पहुंचा दिया भाई ने, 2 घंटे 20 मिनट में पहुंचा दिया होगा, 2 घंटे 20 से भी कम में, और रुके भी थे बीच में 10 मिनट। तो ये हमने कर ली लाओस से एग्जिट, स्टैंप लग गई है एग्जिट की भी, और एंट्री की स्टैंप शायद मैं दिखानी भूल गया था। ये देखो नीचे जो लगी हुई है ना, ये है 2 लाओस की स्टैंप, और स्टिकर वीज़ा अलग है। और भाई यहाँ पे $2 रिश्वत ली है। डिपार्चर कार्ड एक अराइवल के टाइम मिलता है, वो पाजी ने खो भी दिया तब भी $2, हम सबके पास था और सबके पास तब भी $2। तो $2 तो देने ही देने हैं रिश्वत एग्जिट के भाई, मतलब देश से ही बाहर नहीं जाने देंगे अगर $2 नहीं दिए तो। यहाँ से हमने कर दिया इंटरनेशनल बॉर्डर चेकपोस्ट नोक खयाने एग्जिट। अब जा रहे हैं हम कंबोडिया साइड। कंबोडिया साइड का वीज़ा है भाई अराइवल पे $30 का। हमारे से पहले 5 गोरे यहाँ पे आए थे, उनसे भी रिश्वत ली ही थी इन्होंने। अब देखते हैं कंबोडिया साइड कितनी रिश्वत देनी पड़ती है हमको, देनी पड़ती है नहीं देनी पड़ती। मेरे साथ देनी तो पड़ेगी, पर देखते हैं कितनी $1 देनी पड़ेगी। $2 मुंह खोल के मांग लिया भाई। हम उस बंदे के पास गए भी नहीं थे, और दूसरा बंदा ऐसे ही पूछ रहा था पाजी के टर्बन के बारे में, तो हमने उसी से पूछ लिया कि यहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे। हाँ $2, मतलब खुला ही पूछ लिया, खुला ही बोल दिया कि हाँ $2 तो आपको देने ही पड़ेंगे। तो दे आए। अब जा रहे हैं चल के कंबोडिया बॉर्डर साइड। 300 मीटर बाद कंबोडिया का बॉर्डर आ जाएगा, वो रहा फ्लैग कंबोडिया का। अब देखते हैं वीज़ा ऑन अराइवल कैसे मिलता है। ये कर लिया भाई फाटक पार हमने, और ये हम पहुंच गए हैं अब कॉमन से एरिया में। मतलब ये किसी का भी नहीं होता, दोनों कंट्रीज़ के बीच में नो मैंस एरिया होता है थोड़ा बहुत, और ये नो मैंस का है, पर किसी ना किसी की तो होंगी ये। वो रहा कंबोडिया का भाई बॉर्डर चेक पोस्ट। तो ये हम आ गए भाई कंबोडिया पैदल चल चल के। ये मेरे पीछे लिखा है वेलकम कंबोडिया, ऊपर झंडा है जो कि अभी हवा नहीं चल रही तो दिख नहीं रहा। देखते हैं भाई यहाँ क्या होता है। वेलकम टू कंबोडिया। वेलकम तो हो ही चुका है, कुछ नहीं पूछने के, मेरे को पता है, पैसे ही लेंगे बस। देखो हमने दे रहे हैं नोट भाई यहाँ पे, फिर रिश्वत का $1 तो कहता कि इमिग्रेशन ऑफिसर है जो वो बताएगा, कहता कि अब जो भी मतलब होगा इमिग्रेशन को मैंने बता दिया। तो मैंने कहा ठीक है आप पूछ लो, वो फ्री बैठा है। मैंने कहा कहता यस वो फ्री बैठा है, लेकिन वो कहता चेक कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है कितना टाइम लगेगा? कहता नो लिमिट ऑफ टाइम। कहता आप कहता पैसे बताओ कितने दोगे? कहता आप कितने पे कर सकते हो? अगर कहता मैं आपको कंबोडिया जाऊँ। इस कमरे में हमको बंद करके रखा है पिछले 1.5 घंटे से, देख लो। तो यहाँ पे भाई पहले आते ही हमसे $1 कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक करने के नाम पे ले लिए, जो कि ज़रूरत नहीं है। पर इन देशों में क्या है भाई, $1, $2, $5 लोग लेते रहते हैं रिश्वत के तौर पे। तो ये आपको इग्नोर करना सीखना पड़ेगा भाई। इन देशों में हम करप्शन मिटाने नहीं आए, हम आए हैं घूमने।
ठीक है, $1-2-3 की रिश्वत से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा मूड ख़राब होएगा, हम आए घूमने, करप्शन मिटाने इनकी गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम नहीं है। पर जब बात सिर से ऊपर से निकल जाती है ना, तब वो हमारा काम बन जाता है कि भाई हमको परेशान क्यों किया जा रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ पासपोर्ट देख के, पासपोर्ट इंडिया का है इसलिए परेशान किया गया। तो भाई हम पहुंच गए थे टैक्सी से 10:30 बजे, मैंने बताया था, और यहाँ पे आ गए थे बॉर्डर पे, कुछ शायद 11:15 बजे आ गए होंगे, कंबोडिया साइड वाले बॉर्डर पे चलवल के। फिर इन्होंने बिठाया भाई, कहते कितने पैसे दोगे, सारे पैसे, बहुत लंबी बातचीत हुई, इतनी बातचीत हुई कि बता भी नहीं सकते क्या हुआ। बस बोलो 1-1 रुपया। हाँ यहाँ पे पहले आते ही तो $1-1 ले रुपया भाई डॉलर ले लिया कि कोविड टेस्ट दिखाओ, कोविड वैक्सीन दिखाओ अपना, और ले लिया, कुछ रिसिप्ट नहीं उस चीज़ की। फिर एक कमरे में लेके गए जो मैंने आपको दिखाया, उसमें बिठाए रखा, कितने, बस उसका कहने का मतलब ये था कितने पैसे दोगे तुम हमको, ये बता दो भाई। फिर करते करते 2 घंटे हो गए, हमने कितना $50 पे में एग्री कर गए थे। मैंने कहा यार रिश्वत देनी पड़ेगी, अब क्या वापस जाते हैं, दी हमने रिश्वत, मैंने पासपोर्ट दिया, उसने ले भी रही रिश्वत। 2 मिनट बाद आया, कहता नहीं चाहिए 250, 5 जनों का 250, और कहता फनोम पेन से फ़ोन आया कि इतने में काम नहीं चलेगा, $1000 हमको कैश दिखाओ। हालांकि यहाँ पे ATM है ही नहीं, हम निकलवा देते कैश। कहते लाओस में से निकलवा के लाओ फिर ही जाने देंगे। मतलब वो बहाने थे कि इनको अगर हम शुरू में ही 70 + 50 मांग रहा था ना, पहले $200 बोला, फिर बोला 70 वीज़ा के, और 50 हम यहीं से तुमको सीम रिप लेके जाएंगे, $50 पर बंदा। तुमने कहा नहीं दे रहे हम। इमिग्रेशन है या बस स्टेशन है ये? आप टिकट बेच रहे हो क्या? मतलब पहले आ कहता भी आप ऐसे बात मत करो, ये बस स्टेशन है क्या? खुद टिकट बेच रहा है, मतलब तुम्हारा इमिग्रेशन ऑफिसर भाई यहाँ पे टिकट भी बेचता है, कंडक्टर भी है इमिग्रेशन ऑफिसर। तो भाई फिर हम आके बाहर बैठ गए, कहते जाओ वापस, और फिर अब कुछ नहीं, इंस्टाग्राम पे टैग वैग कर दिया मैंने, देखते हैं कुछ होता ही नहीं होता। मेरे हिसाब से कुछ नहीं होने का, क्योंकि इंडिया वाले हर बार ऐसी है हल्के में लेते हैं, पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं, कंबोडिया जैसे देश एंट्री नहीं दे रहे हैं, $30 वीज़ा फीस है। अब देख लो भाई, ठीक है, तो ये हुआ है, देखते हैं आगे क्या होता है। बारिश शुरू हो गई यहाँ पे, और यहाँ से वापस जाने का भी आज के लिए कोई रूट नहीं है पाक से, और पाक से भी अगर चले भी गए तो वहाँ से फ़्लाइट ही लेनी पड़ेगी फिर हमको। फिर आता है भाई एक PN, और वो कहता है चलो मेरे साथ। वो भाई हमको एक सीक्रेट कमरे में लेके जाता है, जो कि आप देख सकते हो, और वहाँ पे चलती है फिर वीज़ा की डीलिंग्स कि आप लोग कितने रुपए दोगे। वो सीधा सीधा नहीं पूछता, पहले पूछता है कि आप क्या करने आए हो। हम भारतीय लोगों पे विश्वास नहीं करते, हम इंडियंस पे विश्वास नहीं करते, पैसे दिखाओ कितने हैं, ये है वो है। अरे वो अपना दोस्त है जो इन्होंने भी क्रॉस किया था, हम 5 जने थे वहाँ पे, तो उसने सब करा। हमने कैश दिया, उसकी फ़ोटो खींची, हमने कार्ड्स अपने निकाल के दिए, उसकी फ़ोटो खींची, हम 5 की फ़ोटो खींच के अपने ऑफिसर के पास भेजी। PN था वो बंदा, कोई इमिग्रेशन ऑफिसर नहीं था। तो भाई उस कमरे में ले जाके शुरू हुई वीज़ा की डीलिंग्स। $200 से शुरू हुई थी। उसको लगा कि इनके पास तो बहुत पैसे होंगे, इंडियंस लोग देते हैं यार पैसे, इतना सब दब जाते हैं वहाँ पे, वो सब दे देते हैं पैसे, तो इनको लगा हाँ। और हैरानी की बात यह है, हमारे साथ वैन में 5 गोरे आए थे, जो आपने देखा था, 5 वेस्टर्नर्स आए थे, हम अपनी देसी भाषा में गोरे कह देते हैं। वो बंदे 1 मिनट के अंदर बॉर्डर क्रॉस करके चले गए हमारे सामने, उनसे कुछ भी नहीं पूछा, और मतलब लिए होंगे $5000 रिश्वत, उनको भी पता होगी, उन्होंने दी थी हमारे सामने। उन्होंने लाओस में भी रिश्वत दी थी, जो $2 आपने देखा, तो उन्होंने वहाँ पे भी आके रिश्वत दे दी होगी, $4-5 जो भी मांगे होंगे, पर हमसे मांगे 200। कमरे में बिठाए रखा, फिर वो आया कि बताओ कितने दोगे, फाइनल डील करो, ये करो वो करो। फिर वो बंदा है $70 वीज़ा के और $50 ट्रांसपोर्टेशन के सीम रिप तक के। तो हमने कहा नहीं भाई, हमको नहीं चाहिए ये सब। फिर होते होते भाई आखिरी में वो सोचे कि भाई क्यों पैसे छोड़ने, उन्होंने करी बात, एक और ट्रांसलेटर लेके आके मेरा बैंक अकाउंट देखा, मेरे बैंक अकाउंट के साथ मेरी फ़ोटो खींची। फिर वो कहता $50 पर बंदा दे दो, तो हमने $50 $250 दिए उसको। वीज़ा लगाने ही लगा था वो, फिर उसने सारे पासपोर्ट लेके आया और हमको वापस दे दिए। कहता मैं नहीं लगा रहा। फनोम पेन से मेरे पास कॉल आया कि इतने सस्ते में वीज़ा नहीं देना, इतनी कम घूस में वीज़ा नहीं देना इन लोगों को। तो भाई हमने कहा चलो ठीक है। फिर हम बैठे रहे बाहर 1 घंटा, बार बार आ रहे हैं कि जाओ वापस लाओस जाओ जाओ जाओ, क्या कर रहे हो यहाँ पे, मत बैठो, ये बैठने की जगह नहीं है। फिर हमने सोचा भाई छोड़ो यार, इतना दूर क्यों जाना। हमने $60 अपना ऑफर दे दिया। कहते नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उनको पता था वो बॉर्डर बड़ा मजबूर वाला बॉर्डर है, मजबूरी वाला बॉर्डर कह सकते हो उसको, क्योंकि उस बॉर्डर से नियरेस्ट एयरपोर्ट है कंबोडिया के अलावा 1000 किलोमीटर दूर, जो कि विंचेन का है। पाकसे में भी एयरपोर्ट है, वहाँ से फ़्लाइट बहुत महंगी है, वो उनको भी पता है। तो वापस 1000 किलोमीटर जाना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, इसलिए वहाँ पे उस बॉर्डर पे काफ़ी ज़्यादा मजबूर करते हैं लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ले लें। क्योंकि बैंकॉक वगैरह जो बॉर्डर है थाईलैंड से, वियतनाम से, इससे सिटीज़ बहुत पास है, तो इसलिए इतना मजबूर नहीं कर पाते। वहाँ पे बहुत दूर है एयरपोर्ट, तो ज़्यादा मजबूर करते हैं लोगों को। तो भाई होते होते फिर हमने कहा ठीक है भाई, नहीं करना हमको। हम फिर 4 घंटे वहाँ पे बैठे रहे, 4 घंटे वहाँ बॉर्डर पे ही बैठे रहे।
मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को टैग किया, इंस्टाग्राम ट्वीट किया, एम्बेसीज फ़ोन करी हमने। तो ऐसे ऐसे करते करते हम एम्बेसी ऑफ इंडिया इन लाओस के कॉन्टैक्ट में आ गए और वो मदद करनी जैसे ही शुरू करने वाले थे, हो गई थी 1 घंटे से बात हो रही थी, तो उन्होंने हमको एक बंदा आया चिल्लाता हुआ कि इंडियंस आर बैड, इंडियंस आर डॉग्स, ये वो, मतलब बहुत उल्टा सीधा बोला इंडिया के बारे में। तो हमने भी बहुत सारी गालियाँ दे दी भाई कंबोडिया को, क्योंकि हम भी क्यों रुकते फिर कि भाई उसके अपने देश के बारे में बोल रहा है, तो हमने भी बहुत सारी गालियाँ दी कि तुम बिल्कुल करप्ट हो, ये हो वो हो। फिर उन्होंने कहा जाओ वापस जाओ वापस जाओ, बहुत चिल्लाने लग गए भाई, बहुत हाइपर हो गए वो लोग। तो हमने कहा चलो अब चलते हैं, कोई नहीं लाओस चलते हैं। फिर लाओस जाके जो कहानी हुई वो हम आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि इंडियन एम्बेसी ने कैसी हेल्प करी हमारी। भाई मेरा इंटरनेशनल रोमिंग पैक चल रहा है, मतलब चलता ही रहता है, मैं बंद नहीं करवाता कभी, तो फ़ोन कर सकता हूँ मैं कहीं पे भी। मैंने इंडिया फ़ोन किया कंबोडिया के एम्बेसी में, वो कहते हैं हम कोई मदद नहीं कर सकते, साफ़ सीधी बात है। और कहते हैं कि हम तो प्रेफर करते हैं एयर से जाओ। मैं कहा क्या मतलब है भाई, लैंड से क्रॉस नहीं कर सकते? फिर वो कहते हैं हम मदद नहीं कर सकते। मैंने फ़ोन काट दिया, फालतू बिल आ रहा था। फिर मैंने कॉल किया एम्बेसी ऑफ इंडिया इन कंबोडिया, वो फ़ोन नहीं उठाया। फिर अब कॉल किया एम्बेसी ऑफ इंडिया इन लाओस, उन्होंने फ़ोन उठा लिया और मतलब थोड़ी बहुत जानकारी वगैरह ली, मेरा फ़ोन लिया, फ़ोन नंबर और मेरा नाम पूछा और कहते व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। चलो आगे जो होगा बताएंगे। ये कुत्ता कंबोडियन है, क्योंकि रिश्वत लेता होगा ये भी। ओना भर गई है। और अरे ये कुत्ता है, मेरे को लगा वो जो हमसे बात कर रहा था वो है। इंडियन एम्बेसी का नंबर है ये, फैनोफैन का नंबर तुम नोट कर लो, गूगल ते देख लो, टाइम देख लो 3:21 होए आ, और डेट देख लो अज कितनी आ, 4 अगस्त आज है। 4 अगस्त है, 4 अगस्त आज 10 थी। चलो वैसे टाइम देख लो तुम, आ लो ये देख लो डेट इत्थे, ते फोन नहीं चक रहे। ਅਫਸਰ ਬਾਲੀ ਬਦਤਮੀਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਸ ਵੀ ਆ ਨਾ ਆ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਬੋਲਦਾ। तो भाई अब जा रहे हैं वापस लाओस। एक बंदा आया, वो पूरा चिल्लाने में लग गया कि जाओ 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 जाओ। अब उनसे कौन माथा मारे। और मेरी बात भाई इंडियन एम्बेसी जो लाओस में है, कोई मदन गोपाल जी हैं वहाँ पे, उनसे भी बात हुई।